जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड को पहला अपना रामसर साइट मिला है। ठीक है, झारखंड को अब तक कोई भी रामसर साइट नहीं मिला हुआ था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि झारखंड को पहला अपना रामसर साइट मिला है। और ये जो भी अब एग्ज़ाम होगा झारखंड में, अभी जो वर्तमान में होने वाला है आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, एलडीसी का और जो भी जीएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछेगा 100% लिख के ले लीजिए। ठीक है, 100% ये आएगा ही। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे और इसे अपना नंबर फिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक देखिए झारखंड में कुछ भी चीज़ अगर पहला हो जाए, पहला कभी भी हो जाए या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो पहला मिले, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही और आज का ही पेपर में दिया हुआ था कि झारखंड को पहला अपना रामसर साइट मिला है। जानेंगे कि कौन सा अभ्यारण्य को मिला है पहला रामसर साइट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो ये रहा दोस्तों, हम लोग आगे इसमें हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड का पहला रामसर साइट बना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड का पहला रामसर साइट बना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना ज़्यादा कह लीजिए। देखिए हम लोग तो ये तो नॉलेज के पर्पज़ से देख ही रहे हैं, साथ में ये क्वेश्चन के अनुसार भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। तो यहाँ कह रहा है कि साहेबगंज जिले के उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। यह झारखंड का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा ना, ये झारखंड का अब तक, झारखंड जब से बना है तब से कोई भी ऐसा पक्षी अभ्यारण्य नहीं था जिसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उधवा पक्षी आश्रयनी जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। तो जो साहेबगंज जिला है, सॉरी, जो मुख्यालय है, जिला का मुख्यालय है, उससे 42 किलोमीटर दूर है ये उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। झील के पास करीब 6.5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये कितना में फैला हुआ है ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर डीप बनाए तो 6.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें साहेबगंज जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। रामसर साइट की मान्यता मिलने पर इस अभ्यारण्य के संवर्धन व संरक्षण के लिए केंद्र के अलावा विदेश से आर्थिक मदद मिलेगी। देखिए, अब इस साहेबगंज जिला के तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य का मान्यता तो मिल गया है। अब मान्यता मिल जाने से क्या होता है ना कि ये एक तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये इसको संरक्षण मिलेगा ही, साथ में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संरक्षण मिलेगा। तो कुछ फंड सब मिलेगा यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा विकास होगा और पर्यटन का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 2024 में उधवा पक्षी आश्रयनी में पक्षियों की गणना की गई थी। तब यहाँ कई ऐसे पक्षी मिले जो विलुप्त होने के कगार पर है। ये वैसे पक्षी थे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे। तब वन विभाग ने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पक्षी पाया जाता है ना दोस्तों, जो कि अन्य कहीं पर जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो उसी सब को देखते हुए इसे मान्यता दिया गया है, जो कि और कहीं पर नहीं मिलता है इस तरह का पक्षी। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के अधिकारियों ने उधवा पक्षी आश्रयनी के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाया था।
देखिए अब क्या है कि जाने क्या है रामसर साइट। हम लोग तो जान गए कि रामसर साइट का दर्जा मिल रहा है, लेकिन रामसर साइट होता क्या होता है उसको यहाँ पर भी बताया गया, उसे भी देख लेते हैं। देखिए ईरान के रामसर शहर में 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। शहर के नाम पर ही रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ईरान का जो शहर है वो रामसर शहर है। वहीं पर 1971 में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था जो कि आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए किया गया था। तो उसी समय जिस शहर में रामसर शहर में हुआ था, तो उसी समय से उस शहर के नाम पर ही रखा गया रामसर साइट। ठीक है, आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है और रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित की जाती है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बुद्धिमानी के उपयोग के लिए देशों को एकजुट करती है और साइट घोषित करने के लिए 3 अहम शर्तें हैं। देखिए क्या-क्या शर्त है रामसर साइट होने के लिए। उस स्थान पर 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी का आना चाहिए। मतलब उस शहर में 20,000 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी, मतलब कि जो दूसरे तरफ से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, कोई समय पर उसे ही कहते हैं। तो उस शहर पे 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आना चाहिए और प्रवासी पक्षियों में विलुप्तप्राय प्रजाति के पक्षी भी हों और वह प्राकृतिक स्थान होना चाहिए। साथ ही वहाँ पर विलुप्तप्राय प्रजाति भी होना चाहिए वहाँ पर। वर्तमान में विश्व में 2400 से अधिक रामसर साइट है। तो पूरा दुनिया में, पृथ्वी में कितना साइट है रामसर साइट, तो 2400 है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से भारत में कितना है, 87 है। ठीक है, अब भारत में कितना हो गया, 87 हो गया। पहले कम था, जब झारखंड को मिला उसके बाद से क्या हो गया, भारत में भी टोटल कितना रामसर साइट हो गया दोस्तों, तो 87 हो गया। ठीक है ना। 2 साल पहले बिहार में बेगूसराय के कांवर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर साइट है। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज यही था न्यूज़ में, ये बहुत ज़्यादा हमको लगा इम्पोर्टेंट है, तो ये सोच के हम इसको एक छोटा सा वीडियो बना दिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नया आते हैं जेएसएससी जेपीएससी जॉब्स में, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या जो भी नया सूचना होगा जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड, उसे हम देने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैनल नया बनाया गया है, इसीलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हम भी कुछ अच्छा कंटेंट डालेंगे जिससे आप लोगों को कुछ लाभ हो सके। ठीक है, हम जान रहे हैं कि झारखंड में उस तरह का कुछ अभी हो नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हो गए नहीं आगे। ठीक है, कोई समय होता है झारखंड में या कहीं पर भी कि निराशा का दौर चलता है, लेकिन एक समय आता है जब वहाँ से हम लोग निकलता है। तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा झारखंड में इसी तरह स्थिति बना हुआ रहेगा। एक समय होगा जब झारखंड में अच्छा दौर आएगा और जॉब एकदम अच्छा से निकलेगा। ठीक है, तो आने वाला तो बहाली है ही, तो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहना होगा। जैसे ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये सब आएगा ही दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? कोई भी एग्ज़ाम होगा झारखंड में तो एक बार देखिएगा, ये ज़रूर आएगा कि झारखंड का पहला रामसर साइट कौन बना है, ठीक है ना? तो यही है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों लोगों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बोलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये ज्ञान, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।